सो हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? हो बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ अब मिट्टी की भरतनाट्यम हेयर स्टाइल लेकर। बहुत ही ज़्यादा वाली कंफ्यूजन थी ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए, बिकॉज हेयर तो बहुत छोटे हैं और छोटे के साथ में मुझे चोटी भी लगानी है, और चोटी भी ऐसी आई है तो मैं उसे टाई नहीं कर सकती हूँ। हुक लगे हुए हैं, वैसे चोटी आती हैं बहुत सारी, उसमें थ्रेड लगे होते हैं। मुझे जब मैंने ऑर्डर किया था मेरे को लगा कि शायद इसमें भी थ्रेड ही लगा होगा, बट जब वो आई तो उसमें थ्रेड नहीं था, ओनली हुक लगे हुए थे। फिर तो मुझे दूसरी हेयर स्टाइल फिर बनानी थी। अब ये था माइंड में कि मैं हेयर स्टाइल ऐसी कौन सी बनाऊँ जो लॉन्ग टाइम स्टे रहे और अच्छे से बन जाए और चोटी भी हो जाए, और हेयर भी बहुत छोटे हैं। तो मैंने कहा ये डोनट रखा हुआ था, डोनट से मैंने बनाया यहाँ पर बन, और जो बाल थोड़े से बच गए थे उसके साथ में मैंने बना ली चोटी। और उसी चोटी में मैंने ये जो आर्टिफिशियल चोटी आई थी इसको मैंने इसे अटैच कर दिया, अच्छे से किया। बिकॉज अब थ्रेड होता तो क्या करती, मैं बन में अच्छे से बांध देती, बट ऐसा हो नहीं सकता था। मैंने यहाँ पे चोटी बना ली उसको। देन ब्रेड बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे अच्छे से बैंड लगा दिया, और बहुत ही पतली सी हुई थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर चोटी अच्छे से अटैच कर दी। ये देखिए, हुक जो भी था वो मैंने अच्छे से बैंड में इसको फंसा दिया था कि बन बना रहे और चोटी भी जो उसमें अच्छे से फिट हो जाए और इधर उधर लूज़ नहीं हो। बिकॉज ये बार बार लूज़ हो जाने का डर था कि कहीं लूज़ हो गई तो फिर उसको अनकंफर्टेबल होगा, तो वो डांस करने में उसको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो थ्रेड दिए हुए थे वो नीचे के साइड थे, तो उसको तो चोटी में ही इस तरह से टाइप कर सकते थे। उनको उस वाले थ्रेड को मैंने चोटी के अंदर से लाकर टक्कर दिया था इस तरह से। तो ये चोटी तो मेरी पूरी अच्छे से रेडी हो गई थी। अब इसमें टाइम था गजरा वगैरह लगाने का। गजरा मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अभी बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करूँगी। अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि हेयर में ऑलरेडी अभी और भी बहुत सारी एक्सेसरीज पहनानी है। बस जूड़े में इतना ही रखा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लगाया, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है हेयर पे, उसको अभी बहुत सारी चीज़ें पहनानी है। ये चोटी तो अच्छे से बन गई थी, और जूड़े में लगाने के लिए अभी एक चीज़ और थी। जिस वीडियो में मैंने ज्वेलरी रिव्यू शेयर किया है उसमें मैंने अच्छे से बताया कि इसको जूड़े में लगाना है, बट उसको मैं यहाँ पे नहीं ऐड करूँगी बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता और बन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता। मैंने इतना ही रखा था। अभी यहाँ पे ज्वेलरी मैं पहना रही हूँ, और ज्वेलरी में ये शॉर्ट वाला नेकलेस है और लॉन्ग वाला नेकलेस। ज्वेलरी मैंने पहना दी थी, ऑलमोस्ट सारी पहना दी थी, बट बहुत एक दो चीज़ें बची थी वो मैंने नहीं पहनाई थी, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था बच्चे के अकॉर्डिंग। मिट्टी को वैसे अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था, वो तो कह रही थी कि पहना दो, बट मैंने नहीं पहनाया। मैंने कहा नहीं ठीक है, इतना बहुत है। आई तो वैसे बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैंने यहाँ पे मून, सन और वेस्ट बेल्ट पहना दी थी। और ये देखिए पूरी अच्छे से हो भी गई। और बच्चों वाली चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी सच में इन्हीं लोगों के लिए आई ही थी। ऐसा लग रहा था एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट दिया है, और ना ही ज़्यादा छोटी थी। वैसे ज्वेलरी में इतना छोटा बड़ा नहीं होता है, वो फिट हो ही जाता है। वैसे अगर इस ज्वेलरी को कोई 7 to 8 ईयर तक भी कोई अगर वेयर करता है बच्चा, तो उसको भी अच्छे से हो जाएगा। और अभी यहाँ पे माथा पट्टी, मांग टीका, मून, सन, और यहाँ पे टिकटैक क्लिप के साथ में लगा रही हूँ। वैसे ज़्यादा क्लिप मैंने यूज़ नहीं की है, जो थ्रेड थे बस थ्रेड को ही मैंने यूज़ किया है, क्लिप्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। क्लिप मिट्टी को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो वैसे भी नहीं लगवाती है, लगा देती हूँ बट उसको इतना पसंद नहीं है। क्लिप से उसको प्रॉब्लम होती है, कहती हेयर में लग रही है, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे थ्रेड दिए हुए थे, थ्रेड से मैंने यहाँ पे अच्छे से बांध दिया है। और ये जो माथा पट्टी की है इसको मैं जूड़े में ही अटैच कर दूँगी। ज्वेलरी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस अभी मून और सन पहनाने का टाइम है। और मून और सन भी अच्छे से देखकर पहनाना था कि कौन सा किस साइड पहनाना है, बिकॉज जो मून है उसको पहनाना था लेफ़्ट साइड, और जो सन है उसको राइट साइड पहनाना था। वही मैं यहाँ पे देख रही थी कि ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, मून लेफ्ट में आया है और सन राइट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थ्रेड को अटैच करके यहाँ पर मैंने मून और सन को भी अच्छे से वेयर कर दिया। यहाँ पहले नॉट लगा ली थी कि इधर उधर भागे नहीं कहीं पहनने के बाद में, बिकॉज पहनने के बाद में बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था हेयर में। यहाँ पे नॉट लगा दी। नॉट लगाने के बाद में अब ये जो मून और सन है ये स्लिप नहीं हो रहे थे। ज्वेलरी भी मैंने यहाँ पे वेयर कर दी, अभी ऑलमोस्ट डन हो गई है, और मेकअप भी रेडी हो गया, साड़ी भी वेयर कर ली है। अभी आप लोग बताइए, पूरा कंप्लीट मेकअप हो गया है, हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गई है। एंड अभी आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेकअप, हेयर स्टाइल, ऑल ओवर सारी चीज़ें बताइए आपको कैसा लगा। बच्चों को रेडी करने में टाइम तो लगता ही है, और टाइम के साथ में बच्चों के अंदर पेशेंस होना चाहिए रेडी होने के लिए, जो कि मिट्टी ने बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई। और बच्चों का क्या होता है ना, रेडी होने में मम्मा ये नहीं लगाना, ऐसे नहीं करना, बहुत ही हिलते हैं, बट उसने बहुत अच्छे से करा लिया। अभी देखते हैं फुल लुक। बताइए आपको कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।
चैनल फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ को आप लोग मिस ना कर पाए, तुरंत वॉच कर पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।